स्वागत है तनु शर्मा जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मात् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मात् शरद गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओ हरि ओम। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय दिव्य चितस्य जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो। नमोस्तु चन्द्रात्मरुद्गणेभ्यः। योऽन्तः प्रवश्य मम वाच्मिमाम् पुरुषोक्तां सञ्जीवयत्र किल शक्ति धरस्वधाम्नाम्। अन्याच्च हस्त शरणत्रिवादी प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। विमलकमलनेत्रम् विस्फुरं नीलगात्रम् तपनपुल्पवित्रम् भूमिपुत्रीकलत्रम्। अमितगुणसमुद्रम् रामचन्द्रं नमामि। अमितगुणसमुद्रम् रामचन्द्रं नमामि। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्री राधे वृन्दावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणामी हरिप्रिया। मनोजीवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयोधमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम बपुए के। इनके पद वंदन किए नाशत वेद में अनेक। श्री सीताराम जी सरकार की जय। बोलिए राघवन सरकार की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन परमात्मा परमेश्वर राघवन सरकार। अम्ब परम्बा जगदम्बा जगजननी नरेंद्र नंदिनी सुनैना जी की आंखों की पुतली का श्री राघव लाल जी के प्राण वल्लभ प्रिया जी श्री जानकी जी को बारंबार प्रणाम नमन। चारों भैयाओं को तीनों मैयाओं के चरणों में बारंबार प्रणाम। अनंत बलवंत हनुमंत अनंत बलवंत गुणवंत हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। कली पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा श्री रामचरित मानस की ही बांगमयी पूर्ति मूर्ति राघवन सरकार की बांगमयी पूर्ति मूर्ति श्री रामचरित मानस जी को बारंबार प्रणाम एवं नमन। आप सभी समुपस्थित श्रोतागण ठाकुर जी के वैष्णव भक्त जो ठाकुर जी की कथा का रसपान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सभी वैष्णवों के अंतःकरण में विराजमान आत्म स्वरूप परमात्मा को बारंबार प्रणाम नमन। और सभी श्रोतागण को एक चौपाई के साथ प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जाने करे ही प्रणाम जोर जोर पानी।
तो आप और हम सब आज ठाकुर जी की कथा का रसपान करने के लिए उपस्थित हुए हैं। भैया कहते हैं कि ठाकुर जी की अति हरि कृपा होती है, तब जाकर हमें ठाकुर जी की राम कथा, ठाकुर जी के कीर्तन, उनके यशों को सुनने प्राप्त होता है। और ऐसे आज अगर हम सब पर ठाकुर जी की कृपा हुई है कि हम ठाकुर जी की कथा का रसपान कर पा रहे हैं। तो कहते हैं कि ये सब तो ठाकुर जी की कृपा से ही संभव हो पाता है। जब तक ठाकुर जी की कृपा भी हमारे ऊपर नहीं होगी तब तक हम ठाकुर जी की कथा का रसपान नहीं कर सकते हैं। कहते हैं ना कि हम, कृपा भी दो प्रकार की होती है, एक सामान्य कृपा, एक अति हरि कृपा। तो आप और हम सब पर आज कैसी कृपा हुई है? अति हरि कृपा। कि क्योंकि ठाकुर जी का कीर्तन, उनकी राम कथा, उनका रस, उनकी ठाकुर जी की लीला, उनका चिंतन जब प्राप्त होता है भैया रसपान करने के लिए, आनंद लेने के लिए, तब अति हरि कृपा होती है। क्योंकि कृपा भी दो प्रकार की होती है, एक सामान्य कृपा, एक अति हरि कृपा। सामान्य कृपा क्या होती है? सामान्य कृपा भी वो होती है जिसमें सांसारिक वस्तुएं प्राप्त हो, जैसे मकान मिल जाए, घर मिल जाए, यश कीर्ति मिल जाए, वैभव मिल जाए, पुत्र पुत्री प्राप्त हो जाए, और लोगों की जो कामनाएं रहती है, कामना पूर्ति होती है, वो कृपा रहती है। कहते हैं ना कि बहुत से लोगों की इच्छा होती है हमारे पुत्र नहीं है, पुत्र हो जाए, ठाकुर जी की कृपा, हमारी पुत्री है, पुत्र है, तो ये कृपा है। लेकिन अत्यधिक कृपा कब होती है? जब ठाकुर जी की कीर्तन, उनके रस को, जब कीर्तन रस की कथाओं का आनंद ले पाते हैं तब जाकर अति हरि कृपा होती है। कहते हैं ना, अति हरि कृपा जाई पर होई, अति हरि कृपा जाई पर होई, पावे देह यही मारग सोई, अति हरि कृपा जाई पर होई, अति हरि कृपा। कहते अति हरि कृपा जाई पर होई, पाव दे है यही मारक सोई। तो भैया आप और हम सब बड़े भागी हैं, अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि ठाकुर जी की कथा प्राप्त हो रही है, और सबसे बड़ी बात अति हरि कृपा प्राप्त हुई है। कैसी है हम पे कृपा? अति हरि कृपा। क्यों? क्योंकि हमें साधारण चीजें प्राप्त नहीं हुई, हमें ठाकुर जी का भजन प्राप्त हुआ है, ठाकुर जी की कथाओं का रसपान करने के लिए प्राप्त हुआ है, तो ये ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। और कहते हैं कि जब भोले बाबा, कहते हैं पहले तो वक्ता हमारे शिव शंकर जी है राम कथा के, और सबसे ज्यादा रसिक भी भैया भोले बाबा हैं। जो सबसे ज्यादा रसिक हुए ना राम कथा के, वो भी भोले बाबा हैं, जिन्होंने अपने हृदय रूपी में राघवेंद्र सरकार की कथा को छिपा कर रखा था। तो ऐसे जो रसिक हैं, सबसे बड़े रसिक भी हमारे भोले बाबा हैं कथा के। तो उन्होंने, उनकी जब भोले बाबा की, कृष्ण कन्हैया की साक्षात अनुकंपा कृपा होती है, तब जाकर वे हमें ठाकुर जी की कथाएं, राघव लाल जी की कीर्तन, उनका चिंतन, उनकी लीलाएं प्राप्त होती हैं। तो ऐसी कृपा होती है, तब हमें अति हरि कृपा कहते हैं इसको, कि ऐसी ऐसी कृपा, अति हरि कृपा हमारे ऊपर प्राप्त हुई है कि हम ठाकुर जी के गुणान बात सुन पा रहे हैं। तो कि हम देखते हैं, हाँ, हमेशा बहुत से लोग कहते हैं कि हमें इच्छा बहुत थी, हम कथा में जाए, हमारे ग्राम में हमारे मध्य में कथा हो रही है, लेकिन हम नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कृपा नहीं है। अति हरि कृपा नहीं, कृपा तो है, समान कृपा है, लेकिन अति हरि कृपा नहीं है। और अति हरि कृपा वैष्णव भक्तों को होती है। कहते हैं भैया, जो भी ठाकुर जी से थोड़ा भी प्रेम करता हो ना, ठाकुर जी अपनी कृपा जरूर करते, क्योंकि ये हमारे ठाकुर जी है ना, बड़े भक्त वत्सल है, तो वो अपनी कृपा हमें जरूर देंगे। हम एक बार तो उनको भजें, एक बार तो उनसे प्रेम करें। तो जब हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं ना, हम भैया थोड़ा ही प्रेम करते हैं, शून्य मात्र, लेकिन ठाकुर जी हमें 100% दे देते हैं उसमें भी। तो ऐसे ठाकुर जी हैं जो हमें हमेशा सदैव हमारे ऊपर कृपा बरसाने के लिए खड़े हैं। लेकिन क्या है, हम कृपा लेने के लिए नहीं खड़े हैं। हम कहते हैं, जितनी कृपा, हम साधारण चीजों में बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं ना, जब एक बालक रहता है तो बालक क्या करता है, वो रोता है। किस लिए रोता है? उसको दुग्ध पान करना, उसको भूख लगी है, उसको अपनी माँ के आंचल का दूध पीना है। लेकिन भैया माँ क्या करती है, उनको बहुत काम रहता है तो उसको एक खिलौना पकड़ा देती है। उसी प्रकार जो हमारे राघवेंद्र सरकार है ना, वो भी यही करते हैं। हमें ठाकुर जी से मिलने की तड़प है, थोड़ा ही प्रेम जागृत होता है, थोड़ी ही भक्ति प्राप्त होती है, इतने में ठाकुर जी क्या करते हैं, संसार के इतने सारे वैभव, जो चीजें रहती है ना सांसारिक वस्तु, उनमें हमें फंसा देते हैं, उनकी माया में। और कहते हैं जो ठाकुर जी की माया में फंस गया है तो निकलना बड़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ठाकुर जी की भैया माया बड़ी नचाती है, और आप हम सब उसी में नचते रहते हैं।
और कृपा किस पे रहती है? जो ठाकुर जी की माया में नहीं, ठाकुर जी की छाया में रहता है, तो ऐसी कृपा उसको प्राप्त होती है। तो ये इसलिए हमें ठाकुर जी की कृपा लेना है, ठाकुर जी से, ठाकुर जी की जो सांसारिक जो खिलौने हैं ना, उनमें उलझ के नहीं रहना है। हमें अपनी भक्ति को प्रबल करना है, बढ़ाना है। हमें अपने ठाकुर जी के जो मार्ग बताए गए हैं, कहते हैं कि राम कथा हमें जीवन जीना सिखाती है। और भी हम जीवन कब जिएंगे? जब हम श्रवण करेंगे, रसपान करेंगे, तब तो हम अपना जीवन आगे अनुकूल भक्ति के जैसे भक्ति है उसके हिसाब से आचरण कर पाएंगे कि हमें ठाकुर जी को क्या प्रिय है क्या नहीं। तो कब जान पाएंगे? कथा के माध्यम से जान पाएंगे। तो ऐसी राघवेंद्र सरकार की कृपा होती है, क्योंकि बहुत लोग हमारे देखने में आते हैं, हम सब आप देखते हैं, बहुत सी जगह कथा होती है, श्रवण करने, रसपान करने जब हम जाते हैं ठाकुर जी की कथाओं को, जब हम किसी से बोलते हैं कि आप हमें साथ में चलिए, तो वो क्या बोलते हैं कि हम सोच तो रहे थे, विचार तो था हमारा जाने का, लेकिन किसी कारण बस जा नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं जा पा रहे? भैया उन पर कृपा नहीं है। कहते हैं ना, कहते हैं विचार लाख बनते हैं बनकर टूट जाते हैं। विचार लाख बनते हैं बनकर टूट जाते हैं, और ये राघवन सरकार की कथा में तो वही आ पाते जिन्हें स्वयं राघवन सरकार बुलाते हैं। तो क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि हमने विचार बनाए थे, हम ठाकुर जी की कथा में जाएंगे, उनकी कथा का रसपान करेंगे, अपनी भक्ति को प्रबल करेंगे, लेकिन वो नहीं जा पाते। क्यों? उनके ऊपर कृपा ही नहीं है। और कृपा नहीं है तो फिर वो कैसे जाएंगे? अति हरि कृपा नहीं है ना। अति हरि कृपा होगी तभी तो हम ठाकुर जी की कथा का स्मरण कर पाएंगे। तो आप और हम सब बड़े भागे हैं कि ठाकुर जी की हमें ऐसी कथा प्राप्त हुई है। क्योंकि बहुत लोग विचार बने बनाए हुए टूट जाते हैं उनके। वो क्यों नहीं आते? क्योंकि उन्हें बुलाते नहीं है ठाकुर जी। कहते हैं ना, कथा में तो वही आ पाते जिन्हें स्वयं राघवन सरकार बुलाते हैं, भैया खींचते हैं अपनी ओर, वो आ पाते हैं। तो इसलिए आप और हम सब कहते हैं बुलाए गए हैं, ठाकुर जी ने हमें स्वयं बुलाया है उनकी कथा में। और हम तो, आप और हम सब तो बड़े भागे हैं कि ठाकुर जी की कथा का अध्ययन भी कर रहे हैं, रसपान कर रहे हैं, कि हमारे अपने जीवन में ऐसा संकल्प लिया है कि भैया हमें ठाकुर जी की कथा सीखना है, ठाकुर जी का नाम प्रचार करना है, हर वैष्णव भक्त को जगाना है ठाकुर जी के प्रति, कि भैया जो मानव तन हमें देह प्राप्त हुई है, ठाकुर जी ने दिया है। हमारे कुछ कर्म तो ऐसे नहीं थे कि हमें मानव देह प्राप्त हुए, लेकिन क्या पता, कहते हैं ना जाने कौन से गुण पे दया निधि बीज जाते हैं। तो क्या पता पिछले जन्म का ऐसा कोई पुण्य रहा होगा आप हमारा, कि हमें ठाकुर जी की कथाएं प्राप्त हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो ऐसे गुरुदेव भगवान संतों की कृपा हुई है कि जिनके मार्गदर्शन में हम कथा का अध्ययन कर पा रहे हैं। तो ये तो हमारे ऊपर बड़े भाग्य है। वही कहते हैं ना, भागशाली है हम। कहते हैं कि सोने पे सुहागा हो गया, कि हमें लगन तो लगी थी कि हम ठाकुर जी की कथा का अध्ययन करें, लेकिन ठाकुर जी हमें मार्गदर्शन भी दे रहे हैं, हमारी सहायता भी कर रहे हैं, हमें ऐसे वैष्णव भक्तों से मिला भी रहे हैं कि हमें भक्ति अपनी प्रलभ हो सके, ठाकुर जी को पा सके, भी उनका चिंतन कर सके। तो ये कृपा हो रही है, अति हरी कृपा हो रही है। तो ऐसी अति कृपा, अति हरी कृपा हमारे और आपके ऊपर हो रही है, तो ठाकुर जी की कृपा से ही संभव है। तो आइए आप और हम सब ठाकुर जी की कथा में प्रवेश करें। तो भैया कहते हैं कि राम कथा, राम कथा करती क्या है? तो पहली बात तो श्री जो राम कथा है ना, जो ठाकुर जी की कथा है, वो हमें जीवन जीना सिखाती है, कि हम अपना जीवन जिए कैसे। और राम कथा तो हमें जीवन जीना सिखाती है, लेकिन जो श्रीमद् भागवत कथा है वो हमें मरना सिखाती है कि हम मरे कैसे। अब यहाँ पर ही आप कहेंगे कि मरना सिखाती है। हाँ भैया ये सही है, ठाकुर जी की जो कथा है ना, वो हमें मरना सिखाती है कि हम मरे कैसे। लेकिन जो राघव लाल जी की कथा है वो हमें जीवन जीना सिखाती है। ठाकुर जी ने पूरा अपना गृहस्थ जीवन राघवन सरकार ने बताया है कि हमें अपने जीवन में कैसा आचरण रखना चाहिए, माता पिता के प्रति क्या सम्मान होना चाहिए, संतों के प्रति लगाव क्या होना चाहिए, बड़ों के प्रति आदर, भाइयों में प्रेम कैसा होना चाहिए। ये सब हमें राम कथा सिखाती है। लेकिन जो भागवत कथा भी हमें मरना सिखाती है, क्योंकि जो परीक्षित जी थे, आप सब जानते हैं, उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा था, कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन पर उनपे कैसी कृपा थी ठाकुर जी, उनको श्राप लगा था 7 दिन में मरने का। लेकिन भैया आप और हम होते ना, तो हम सब रिश्तेदारों से मिलने जाते 7 दिन में, कि हम 7 दिन बाद हमारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वे परीक्षित जी कैसे थे, कि संतों के पास गए, अपनी अपने भजन को बढ़ाया, ठाकुर जी के दर्शन की अभिलाषा की, तो उन्होंने भी अपने मन, मरे नहीं है वो, उन्होंने भी अपने मरने को क्या उत्सव बना दिया। उन्होंने जो अपनी, ठाकुर जी ने जो उन्हें मानव देह दी थी अपने भजन करने के लिए, उन्होंने वो सार्थक कर लिया है। क्योंकि ये जो मानव देह ठाकुर जी ने इतनी हम पे कृपा करके दी है,
तो वो व्यर्थ की चीजों के लिए तो दी नहीं होगी, ठाकुर जी के भजन के लिए दी होगी। कहते हैं ना कि जीवन सबको प्राप्त होता है, जैसे जीवन सोना खाना पीना है तो पशु पक्षी भी करते हैं, लेकिन एक मानस मानस है ना, जो मनुष्य है, वो ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने पूरे जीवन में ठाकुर जी की सेवा कर सकता है भैया, ठाकुर जी की कथाओं का आनंद ले सकता है। और कोई ऐसा संसार में नहीं है, संसार में बहुत योनि में प्राणी जन्म में लेते हैं, लेकिन जो मनुष्य प्राणी है, हम लोग हैं, ऐसे हम लोग ही हैं जो ठाकुर जी की कथा का रसपान कर पाते हैं, आनंद ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो मानव देह प्राप्त हुई है, और सब तो है पशु पक्षी है, लेकिन वो क्या कथा सुन नहीं सकते हैं, तो हमारे जैसे कथा का आनंद नहीं ले सकते, ये झूम नहीं सकते, नाच नहीं सकते कथा में, ठाकुर जी को अपने द्वारा अपने भाव नहीं सुना सकते हैं, ठाकुर जी की भक्ति नहीं कर सकते हैं। कौन कर सकता है? हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मानव देह प्राप्त हुई है। तो बड़े भाग्यशाली है हम आप लोग तो, क्योंकि ऐसी मानव देह में प्राप्त हुई है। लेकिन क्या हम कितनी बड़ी गलती करते हैं, उसको खाने पीने में ही गवा देते हैं। यही है, कमा लें, कमा लें, बच्चों को देखना है, कमाई में लगे रहते हैं। सबसे ज्यादा तो हम संसारिक प्राणी एक करता है, बस वो कमाई में ही लगा रहता है। कि जैसे जैसे बचपन तो वो अपने बालपन में खो देता है, ज्यादा समझदारी नहीं होती, और जो युवा अवस्था आती है, तो वो कहते हैं ना, युवा अवस्था तो बड़ी चंचल होती है भैया, बुद्धि विपरीत रहती है। तो वो भी इसी प्रकार आने जाने चपल नैनता के कारण ऐसे ही खो देती है। लेकिन क्या रहता है, जो हमारे सब लोग क्या सोचते हैं कि भाई ये भक्ति तो बुढ़ापे का विषय है, हम भक्ति कब करेंगे? बुढ़ापे में कर लेंगे। लेकिन भैया हम कहें तो भक्ति बुढ़ापे का विषय नहीं है, भक्ति जवानी का विषय है। एक संत जी है, अभी ज्यादा समय नहीं है, हम फिर कभी ये वर्णन जरूर सुनाएंगे, बड़ा अच्छा प्रसंग आता है कि एक संत जी रहते हैं, वो भक्ति के बारे में बताते हैं कि भक्ति करें कब। तो ये तो ठाकुर जी की कृपा से ही सब हो पाता है कि भक्ति प्राप्त होती है किसी किसी को ही। तो ऐसी भक्ति आप और हम सबको प्राप्त हुई है कि हम ठाकुर जी की कथा सुन पा रहे हैं, रसपान कर पा रहे हैं, तो ये ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त होता है। तो आप और हम सब ठाकुर जी की राम कथा की ओर प्रवेश कर रहे हैं, ठाकुर जी की पुराण वादों को सुन पा रहे हैं, उनकी कथा की महिमा को जान पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे ठाकुर जी की जो श्री रामचरितमानस है, आप और हम उसकी ओर प्रवेश करें। तो कहते हैं भैया कि रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस, तो रामचरितमानस है क्या? सबसे बड़ी बात है, ये रामचरितमानस क्या है? तो मानस जी का अर्थ क्या है? मानस अर्थात मन। अपने जो मन रूपी है ना भैया, इसमें राम जी के चरित्र की स्थापना करना मानस है, रामचरितमानस है। तो अगर जब हम ठाकुर जी के चरित्र को अपने जीवन में उतार लेंगे ना, तब जाकर हमारे जीवन में कथा आ पाएगी। ठाकुर जी को कथाएं करती ही क्या है, कहते हैं ना कि कथा है क्या, कथा करती क्या है? तो भैया जो कथा है ना, वो हमें प्रेम करना सिखाती है कि ठाकुर जी का हम प्रेम कैसे करें। जो श्री राम कथा होती है, भागवत कथा होती है, हमें प्रेमी करना सिखाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम कथा सुनेंगे, श्रवण करेंगे ठाकुर जी की, तब जाकर हमें ठाकुर जी से प्रेम हो पाएगा। अगर आप और हम सब नारद की कथा सुने और किसी भी व्यक्ति के बारे में हम उसके बारे में जाने नहीं, कोई उसकी बहुत तारीफ करे और बहुत हम सुनते रहे, और जब हम उससे परिचित ही ना हो, तो ये क्या फायदा है ऐसे व्यक्ति के बारे में जानने का, या उसके गुण या उसके दोषों को जानने का, जिसको हम ही नहीं जानते हो। तो जो इसी प्रकार हमें ठाकुर जी से प्रेम तो करना है, लेकिन हम प्रेम कब करेंगे? जब हम ठाकुर जी को जानेंगे कि हमारे राघवेंद्र सरकार है कैसे, उनका स्वभाव कैसा भैया, वो अपने जो वैष्णव भक्तों पर दया कैसे करते हैं, प्राणी मात्र पर। तो ये सब हमें कथा सिखाती है। बहुत लोग कहते हैं कि कथा से होता क्या है, तो भैया कथा हमारे जीवन में आनंद देती है। आप कभी भी देखना, जब हम कथा की ओर प्रवेश करते हैं, कथाओं में आते हैं ना, तो कथा के लिए हम भले आज 3 घंटे के लिए आते हैं, 4 घंटे के लिए आते हैं, लेकिन जब हम कथा में बैठते हैं ना, हम ये चिंता मुक्त हो जाते हैं। तो जो ठाकुर जी की कथा है ना, वो हमारी व्यथा मिटाती है। कहते हैं कि ठाकुर जी की कथा हमारी व्यथा मिटाती है, ठाकुर जी की कथा तो हमें चिंतन मुक्त करती है। क्योंकि हरि की ना चिंतन करने से फायदा है, चिंता करने से नहीं। तो इसलिए करना है तो ठाकुर जी का चिंतन करो, क्योंकि ठाकुर जी जरूर अपने वैष्णव भक्तों पर कृपा करते हैं। तो ऐसे ठाकुर जी हैं ना। और इसी कलयुग में भैया, कलयुग में तो कहते हैं कि ठाकुर जी की कथा बड़ी कल्याणकारी है। राघवन सरकार की जो कथा है ना, वो बड़ी कल्याणकारी है, जो आप हम सबको प्राप्त हुई है ठाकुर जी की ऐसी कथा जो मंगलकारी है।
कहते हैं मंगल करिणी कलिमल हरिणी, मंगल करिणी कलिमल हरिणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करने कलिमल हरिणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। तो भैया जो कलयुग में ठाकुर जी की कथा है ना, वो बड़ी पावन है, हमारे पापों का हरण करने वाली, हमारा कल्याण करने वाली ठाकुर जी की ऐसी पावन कथा है जो हमारा कलयुग में कल्याण करती है। और हम सब तो बड़े भागी हैं कि कलयुग कहते हैं, कलयुग कलयुग सही नहीं है, लेकिन हम कहें तो कलयुग ठीक है। क्योंकि कलयुग में हमको ज्यादा ठाकुर जी की जप तप भी नहीं करने पड़ रहे भैया। इतने सारे प्रपंचों में नहीं फंसना पड़ रहा, क्या करना है, नाम जप करना है। अगर हम नाम जप भी करेंगे और सबसे बड़ा अगर हम ठाकुर जी से प्रेम ही कर लेंगे ना, तो उसी में हमारा उद्धार रह जाएगा। जितने में ठाकुर जी से प्रेम करना है, तो ऐसी। और प्रेम कब होगा, जब हम ठाकुर जी की कथाओं को श्रवण करेंगे। कहते हैं कि सबसे बड़ी ठाकुर कथा का ठाकुर जी की कथा का जब हम श्रवण करेंगे ना, तब जाकर हमारा उद्धार हो पाएगा। क्योंकि नवधा भक्ति, अभी हमारे चरित्र में राम जी के रामचरित में रामचरितमानस में प्रसंग आएगा नवधा भक्ति के बारे में। तो ठाकुर जी की 9 भक्तियां प्राप्त हुई है राघव लाल जी की। और 9 भक्ति में प्रथम भक्ति क्या है, श्रवण। श्रवण भक्ति, श्रवणम कीर्तनम। तो सबसे पहले भक्ति क्या है, श्रवण। तो इसलिए अगर हमें ठाकुर जी से प्रेम करना है भैया, ठाकुर जी की कथाओं को रसपान करना है, तो सबसे पहले हमें श्रवण भक्ति अपनानी पड़ेगी अपने जीवन में। क्योंकि जब श्रवण भक्ति हम अपने जीवन में उतारेंगे, तभी तो जाकर हमें ठाकुर जी की कथा प्राप्त होगी। जब तक हमारे जीवन में ललक नहीं रहेगी ठाकुर जी की कथा प्राप्त सुनने की, तब तक हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। कहते हैं ना कि किसी रुक्मणी जी थी, भागवत कथा का प्रसंग आता है कि रुक्मणी जी थी, उन्होंने ठाकुर जी को कभी देखा भी नहीं था, लेकिन उन्हें ठाकुर जी से प्रेम हुआ। क्यों, उनके बारे में सुन सुन के, श्रवण करके, कि अरे वो द्वारकाधीश तो बड़े बलशाली हैं, गुणातीत हैं, गुणों से भरपूर हैं। तो ये तो क्या है कि ठाकुर जी की कृपा से ही संभव हो पाता है कि जब ठाकुर जी की कृपा होती है तब जाकर उनका प्रेम मिलता है। और रुक्मणी जी भी थी, जिन पे ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई है, उन पर ठाकुर जी को, उन्हें बिना देखे ही ठाकुर जी से प्रेम हो गया था। ठाकुर जी से प्रेम क्यों हो गया था, क्योंकि उन्होंने ठाकुर जी को देखा नहीं था लेकिन सुना था। इसी प्रकार जब भी हम ठाकुर जी की कथा श्रवण करेंगे ना, तो हमारे जीवन में ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़ेगा। और सबसे जरूरी तो हमारे जीवन में ठाकुर जी के लिए प्रेम ही है। क्योंकि जब शबरी के लिए प्रेम था ना, तो शबरी जी ने, हाँ, कहते हैं राघव लाल जी के लिए 10,000 वर्षों तक प्रतीक्षा करी थी। खैर आप और हम सब में तो इतना बल नहीं है कि हम 10,000 वर्षों तक ठाकुर जी की प्रतीक्षा करें, क्योंकि ठाकुर जी की माया इतनी प्रबल है ना कहीं फंसा ही देती है। लेकिन हाँ, हम निरंतर ठाकुर जी की कथाओं को सुनते रहेंगे, राघव लाल जी के, तो ठाकुर जी कहीं ना कहीं, राघव लाल जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे। तो ऐसी ठाकुर जी की कथा है। और ठाकुर जी का चरित्र भैया बहुत विस्तारित है। धीरे धीरे हम ठाकुर जी की कथा की ओर प्रवेश करेंगे, तो ठाकुर जी के बारे में जानेंगे, राघव लाल जी के चरित्र के बारे में, सिया मैया के बारे में जानेंगे कि हमारी सिया जी कितनी करुणा मैया, कितनी वात्सल मैया। कहते हैं ना, पिता से ज्यादा माता की ममता होती है, उसी प्रकार हमें सिया जी की बड़ी अनुकंपा करुणा मैया, वो तो कितनी ममता करने वाली है। तो इसी प्रकार जब हम ठाकुर जी की कथा की ओर प्रवेश करेंगे, तो हमें ठाकुर जी के वैष्णव जितना परिकर है ना, सबको जानने के लिए जानकारी प्राप्त होगी। ऐसे लिए ठाकुर जी का चरित्र तो भैया बहुत बड़ा है। कहते हैं चरितम रघुनाथ कोटि विस्तारम। तो ठाकुर जी का ना चरित्र तो बड़ा विस्तार है, बड़ा, बहुत अधीन, बहुत बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ठाकुर जी का चरित्र हम गान नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं हम श्रवण तो कर सकते हैं भैया। ठाकुर जी की कथाओं को श्रवण करके अपने जीवन में श्रवण भक्ति लाके, कहते हैं ना नब्दा भक्ति में, जैसा अगर हम श्रवण भक्ति ले आएंगे ना, ठाकुर जी को हम जरूर पा जाएंगे। तो जब भैया ठाकुर जी है खूब ऐसी विनती करें कि खूब कृपा करें आप और हम सब पे, कि हम जल्दी से जल्दी ठाकुर जी के कीर्तन को, ठाकुर जी के चरित्रों को याद कर सकें, ठाकुर जी के वैष्णवों में ठाकुर जी की कथा का प्रचार कर सकें, ठाकुर जी के खूब चरित्र गाएं भैया, खूब उनकी भक्ति प्राप्त हो सके। आज तो हमने कथा में ठाकुर जी की कथा की महिमा के बारे में और ठाकुर जी की कृपा के बारे में बता दिया है, लेकिन अगले चरित्र में हम ठाकुर जी की पूरी कथा की ओर बढ़ेंगे। आइए हम अपनी वाणी को विराम दें, उससे पहले ठाकुर जी के लिए एक भाव सुनाते हैं, ये बड़ा अच्छा आता है। क्या है कि जैसे जैसे हमें ठाकुर जी के प्रति प्रेम होता जाएगा ना,
तो ठाकुर जी भाव भी देते जाएंगे अपने लिए कि हम उनके लिए क्या भाव सुनाएं। कहते हैं ना, जब एक भक्त का भाव बड़ा प्रबल हो जाता है, बड़ा बढ़ जाता है ठाकुर जी के प्रति, तो भैया वो कहता है कि हमें ठाकुर जी आपसे कुछ नहीं चाहिए राघव लाल जी, बस आपकी भक्ति चाहिए, आप हमें भक्ति दे दो अपनी। तो क्या मांगते हैं। और ये श्रीमद् भागवत कथा में भी प्रथम दिवस में भक्ति के बारे में बताया गया है, और ये तो राम कथा है। कहीं भी ठाकुर जी से प्रेम करने के लिए सबसे पहले उनकी भक्ति, उनके परिचय, उनकी महिमा के बारे में जानना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को जब हम प्रेम करते हैं ना, या उसके बारे में जानते हैं, सबसे पहले हम उसका परिचय ही पूछते हैं। तो इसलिए आज के वक्त में हमने ठाकुर जी की महिमा, कथा की महिमा के ही बारे में जाना। तो आए, इससे पहले हम अपनी वाणी को विराम दें, और ठाकुर जी के भाव के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। तो भैया एक वैष्णव भक्त पता है ठाकुर जी से क्या कहते हैं जब उसको प्रेम हो जाता है, कि ठाकुर जी आपकी याद हमें बड़ी सताती है, आप आप कृपा तो करते हैं लेकिन आप तड़पाते ज्यादा हैं। तो ठाकुर जी ना कृपा तो भैया दे देंगे आपको, लेकिन वो परीक्षा प्रतिदिन लेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था करते रहेंगे कि हमारे जीवन में हमें कहीं ना कहीं हम डगमगाने लगेंगे। और भैया माया तो बड़ी प्रबल है, कहते हैं ना, ये माया तेरी राम बड़ी नचा दे। तो कहते हैं ठाकुर जी की माया तो हमें बड़ी नचाती है। इसलिए बस एक ही भाव को गुनगुनाते जाते हैं। एक वैष्णव भक्त का बड़ा भाव बढ़ता है ठाकुर जी के प्रति, और वो क्या कहता है। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे राघव। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे राघव। रात भर ये रुलाती है, बताओ क्या करे मोहन। सुबह और शाम आती है, रात भर ये रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर ये रुलाती है। चैन हम को नहीं आता, बताओ क्या करे मोहन। चैन हम को नहीं आता, बताओ क्या करे राघव। अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ। गुरुदेव भगवान, जो भी भूल चूक हुई हो, पहली बार का वक्तव्य था तो क्षमा याचना मांगती हूँ। और आप सभी वैष्णव भक्त हैं जो मुझसे भी ज्यादा ज्ञानी और ठाकुर जी को खूब कथा का अध्ययन करते हैं, तो आप सबकी के चरणों में मैं बार बार क्षमा याचना करती हूँ। जो भी त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करना। ठीक है। गुरु जी अब बहुत सुंदर, बहुत सुंदर तनु शर्मा जी। भाव बहुत अच्छा है आपका, और भक्ति को लेकर के सबको प्रेरित करती हैं, बहुत अच्छा है ये। और ठाकुर जी की कृपा बनी रहे आपके ऊपर। थोड़ा सा, हाँ, चरित्र थोड़ा सा कम किया है आपने, तो उसको अगली बार से थोड़ा सा ध्यान देना है, चरित्र को आगे बढ़ाइएगा। और बाकी कहीं पर गलती तो नहीं है कुछ भी, बहुत अच्छा आपने किया है। और भाव भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि कथा के साथ साथ श्रोताओं को प्रभु की ओर, भक्ति की ओर प्रेरित करना बहुत आवश्यक है। तो भाव आपका राघव लाल जी के प्रति दिख रहा है, और साथ में थोड़ा सा कथा को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। ठीक है, बहुत अच्छा, ठाकुर जी कृपा बनी रहे। करेंगे ठाकुर जी की कथा और आगे बढ़ा पाए हम। ठीक है, ठीक है। चलिए,